नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आयुष्मान कार्ड की वजह से चल रही इस 1.5 वर्षीय बच्चे की सांसें। स्वजन आर्थिक रूप से इतने साधन संपन्न नहीं है कि निजी अस्पताल में बेटे का इलाज अपनी जेब से पैसे खर्च करके कर सके। पूरी जमा पूंजी प्रारंभिक इलाज में लगा दी। आयुष्मान कार्ड ना होता तो 1.5 साल के बच्चे की सांसें शायद ही आज तक चल पाती। उपमंडल घुमारवी के 1.5 साल के रेयांश के दिल में 2 छेद थे। रेयांश के पिता विपिन घुमारवी बाजार में एक दुकान में काम करते हैं। बेटे के जन्म के समय ही डॉक्टरों ने बता दिया कि उसके दिल में छेद है। उस समय विपिन ने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया था। शुरुआत में विपिन अपनी जेब से पैसे खर्च कर बेटे का इलाज करता रहा ताकि उसकी सांसें चल सके। बाद में उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाया। रेयांश के दिल का एक छेद तो भर गया है, लेकिन दूसरे के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आयुष्मान कार्ड का लाभ लेकर रेयांश पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती है। केंद्रीय सूचना प्रसारण, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल मोदी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए किसी भी बहकावे में आने से पहले केंद्र सरकार की नीतियों व उपलब्धियों का जरूर अवलोकन कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों का सच्चा सम्मान किया है, तभी 21 द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेता सैनिकों के नाम पर रखे हैं, जिनमें से 4 जाबाज सैनिक हिमाचल से हैं। अनुराग ठाकुर ने शनिवार को ऊना जिले के दौरे के दौरान अंब में नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान के तहत युवाओं को हेलमेट वितरित किए। इसके अलावा गगरेट विधानसभा के तहत ब्रह्मपुर में पूर्व सैनिकों के लिए बनने वाले सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया व जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल में रेल नेटवर्क को मजबूत किया है। ऊना जिला देश के विभिन्न हिस्सों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन पर 43.33 करोड़ रुपए से वॉशिंग लाइन एवं इंटीग्रेटेड मेंटेनेंस सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हिमाचल में सुख सरकार की जो डामाडोल स्थिति हुई है, उसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार है। विधायकों की अनदेखी इस सरकार को महंगी पड़ रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा जनता को 5 गारंटी दिए जाने पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हर जगह जनता से झूठ बोला है। अब एक बार फिर देश में अपनी बची हुई राजनीति जमीन पर बचाने के लिए राहुल गांधी जनता को झूठ बोलकर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हिमाचल में कल फिर से बिगड़ सकता है मौसम। 12-13 मार्च को बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में सोमवार से फिर मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने 11 से 4 मार्च तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम के रुख में बदलाव आने का पूर्वानुमान जारी किया है। 12 और 13 मार्च के लिए बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार और मंगलवार को मध्यम और ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी हो सकती है। 13 मार्च को मध्य और ऊंचाई वाले अधिकतर क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 14 मार्च को मध्यम और ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। शनिवार को प्रदेश में सबसे कम तापमान कुकमसेरी में 11.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि शुक्रवार को अधिकतम तापमान ऊना में 25.2 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार को शिमला का अधिकतम तापमान 19 डिग्री, धर्मशाला का 20.4 डिग्री, मनाली का 25.5 डिग्री दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को कीरतपुर नेरचौक 4 लेन का पुंग तक नई दिल्ली से वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इस 4 लेन को बनाने में 4,759 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 69 किलोमीटर लंबे 4 लेन को बनाने में कंपनी को करीब 4 साल लगे। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसे 2012 में शुरू किया था, लेकिन बीच में निर्माण कंपनी दिवालिया घोषित हुई और काम रुक गया। वहीं 2019 में इसका काम नई कंपनी को आवंटित किया गया। पहले इस नेशनल हाईवे की लंबाई 106 किलोमीटर थी। 4 लेन बनने के बाद फिर लंबाई 37 घटकर 69 किलोमीटर रह गई। इसमें ग्रीनफील्ड की लंबाई 47.753, ब्राउन फील्ड की 21.45 किलोमीटर है। 14 अगस्त 2019 को ब्राउन फील्ड का 249 करोड़ का टेंडर अवार्ड हुआ था। 27 नवंबर 2019 को काम शुरू हुआ और 30 अप्रैल 2023 को इसे पूरा कर लिया गया।
ग्रीनफील्ड का टेंडर 16 अक्टूबर 2020 को अवार्ड हुआ और 12 अगस्त 2021 को काम शुरू कर 7 जून 2023 को इसे पूरा कर दिया। 6 अगस्त 2023 को NHAI ने 4 लेन को ट्रायल तौर पर यातायात के लिए शुरू कर दिया, लेकिन बरसात में 4 लेन को भूस्खलन से नुकसान हुआ। 3 माह के भीतर NHAI ने इसे दोबारा दुरुस्त कर दिया। 4 लेन पर करामोड़ा और बल्हो टोल प्लाजा भी शुरू कर दिए हैं। NHAI ने 4 लेन पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार निर्धारित की है। अधिक स्पीड होने पर 4 लेन पर लगाए कैमरों से खुद चालान होता है। अभी प्रदेश सरकार खुद गति निर्धारित करेगी। धौलाधार पहाड़ियों की ठंडी फिजाओं के बीच धर्मशाला स्टेडियम में फिरकी गेंदबाजों ने खूब कहर बरपाया। भारतीय स्पिनरों की फिरकी के आगे इंग्लैंड की टीम ढेर हो गई। भारतीय स्पिनरों के आगे इंग्लैंड का टॉप से लेकर लोअर ऑर्डर बेबस दिखा। मैच के दौरान खेली 3 पारियों में 30 खिलाड़ी आउट हुए। इसमें 25 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाने वाले स्पिन गेंदबाज थे। भारतीय की ओर से अश्विन, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने दोनों पारियों में 18 विकेट चटकाए। भारत की आरे से अश्विन और कुलदीप, जबकि इंग्लैंड की ओर से शोएब बशीर ने 5-5 विकेट लिए। तेज गेंदबाज विकेटों के लिए तरसते रहे। धर्मशाला में 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का अंतिम मुकाबला 7 मार्च से शुरू हुआ। यह मैच स्पिन गेंदबाजों की बदौलत 2.5 दिन में समाप्त हो गया। धर्मशाला की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार माना जाता है। इसे स्पिन गेंदबाजों ने मिथिक साबित कर दिया है। धर्मशाला में टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। देश दुनिया की खबरों को यादव देखने के और लिए अश्विन जुड़े के रहे आगे हिमाचल घुटने टेक आज दिए तक थे। के साथ। पहली पारी में कुलदीप यादव ने 5, अश्विन ने 4 और रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट लिया। उधर भारत की पहली पारी में इंग्लैंड के स्पिनर शोएब बशीर ने 5 विकेट लिए। दूसरे स्पिनर टॉम हार्टले को 2 विकेट मिले। तेज गेंदबाज जिम्मी एंडरसन को 2 और बेन स्टोक्स को 1 विकेट मिला। इंग्लैंड टीम की दूसरी पारी में अश्विन ने 5, कुलदीप यादव ने 2 और रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। जसप्रीत बुमराह 2 विकेट ले पाए। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 में संशोधन, प्रदेश के 6 और सेक्टर को मिला इंडस्ट्री का दर्जा। हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्र के अलावा प्रदेश के मध्य हिस्से तक उद्योगों को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 में संशोधन करते हुए 6 नए सेक्टर्स को इस पॉलिसी का हिस्सा बनाया है। इसके बाद अब टूरिज्म, हेल्थ और एजुकेशनल एक्टिविटी को भी इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है। उद्योग विभाग के प्रधान सचिव RD नजीम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने 16 अगस्त 2019 को नोटिफाई की गई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में संशोधन किया है। इसके साथ ही इस पॉलिसी के नियम भी बदल गए हैं। इनमें उद्योगों को इंसेंटिव, कंसेशन या अन्य तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। पॉलिसी में 6 नई कैटेगरी जोड़ी गई हैं। इनमें डाटा सेंटर को मिलाते हुए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क, टूरिज्म एंड संबंधित गतिविधियां, जिसमें एडवेंचर टूरिज्म भी शामिल हो, हेल्थ, आयुष एंड वेलनेस सेंटर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, हाउसिंग प्रोजेक्ट या रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जिनमें वर्कर्स हॉस्टल भी शामिल है, और मैन्युफैक्चरिंग तथा इंटीग्रेटेड सर्विस क्लस्टर से संबंधित सेवाएं और इंडस्ट्री की कैटेगरी में होंगी। पॉलिसी में किया गया यह संशोधन यह कहता है कि IT, टूरिज्म, हेल्थ और एजुकेशनल सेक्टर में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप या हाउसिंग प्रोजेक्ट की अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा केवल ग्रीन इंडस्ट्री को मिलेगी और कुल प्रोजेक्ट का 25% एरिया ही हाउसिंग एक्टिविटी के लिए होगा। इस संशोधन के अनुसार IT पार्क और मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटीग्रेटेड सर्विस के लिए लैंड अलॉटमेंट और लैंड संबंधित इंसेंटिव इत्यादि मिलेंगे। अब उद्योगों को राज्य सरकार की ओर से की जाने वाली लैंड अलॉटमेंट जैसी सुविधा भी इनको मिलेगी। प्रदेश के स्कूलों में तीसरी और छठी कक्षा में अब छात्र नया सिलेबस पढ़ेंगे। NCERT ने सिलेबस तैयार कर दिया है और अब इसे पब्लिश किया जाना बाकी है। नई किताबों के साथ साथ ब्रिज कोर्स भी तैयार किए जा रहे हैं और इसके लिए अलग अलग विषयों में कमेटी बनाई गई है। पुराने पैटर्न से शिफ्ट होकर अब नए सिलेबस की पढ़ाई होगी और पाठ्य चर्चा परिवर्तन योजना के तहत ब्रिज कोर्स तैयार किए जा रहे हैं। ये ब्रिज कोर्स 25 मार्च तक NCERT की वेबसाइट पर जारी करने की तैयारी है। सभी क्लासेस की नई पाठ्य पुस्तकें तैयार
तैयार हो जाएंगी। एनसीईआरटी की तरफ से कक्षा तीसरी और छठी की किताबों में बदलाव किया जा सकता है। इसको लेकर एनसीईआरटी तैयारियों में जुट गया है। किताबें समय पर तैयार हो सकें, इसको लेकर पब्लिकेशन को भी निर्देश दिए गए हैं। पिछले वर्ष जुलाई 2023 में क्लास सेकंड तक की नई पाठ्य पुस्तकें आ गई थी और इस वर्ष तीसरी कक्षा में आने वाले बच्चों को नए सिलेबस के आधार पर ही पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी। कक्षा तीसरी में आने वाले बच्चों को नई किताबों से पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि यह बदलाव सिर्फ क्लास तीसरी से छठी की किताबों में हो सकता है। प्रकाशन और वितरण के लिए मार्च की समय सीमा को देखते हुए प्रूफ रीडिंग प्रक्रिया को तेज गति के लिए संपादकों को 2-3 दिनों में समीक्षा करने की भी जानकारी दी गई है। चंबा साहो मार्ग पर दर की पहाड़ी टल गया बड़ा हादसा। सड़क बहाली के काम में जुटा विभाग। जिला चंबा के चंबा साहो मार्ग पर बालू के पास पहाड़ी दर गई। गनीमत यह रही कि जिस वक्त पहाड़ी दर की उस दौरान सड़क पर वाहनों की आवाजाही नहीं हो रही थी, जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं पहाड़ी दर करने से सड़क पर वाहनों की आवाजाही थम गई है। घटना की सूचना मिलते ही विभागीय टीम ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। लोक निर्माण विभाग की टीम ने सड़क की बहाली का काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही सड़क को यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हिमाचल आज तक के साथ।